हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपको देखो कितने अच्छे से बताता है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इस पर एक ऑल का ऑप्शन आएगा, उसे ओपन कर दीजिए। जब आप बेल को क्लिक करोगे तो एक ऑल कई सारे ऑप्शन आएंगे, ऑल ओपन कर दीजिए। ऑल पर क्लिक करके रख दीजिए तो आपके जो बेल आइकन है इस पर देखो दो ऐसे करके शो हो रहे होंगे, देखे बेल आइकन के दोनों तरफ ऐसे करके शो होने लगेगा। ठीक है, ये देखो दिख रहा है। ठीक है, चलिए शेड्यूल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारा शेड्यूल है 10 AM, 7 PM, सॉरी 2 PM, देन 7 PM और 10 PM। सिर्फ और सिर्फ IBPS पीओ पढ़ रहे हैं हम। सुबह सुबह आपको DI मिलती है एट मॉर्निंग। IBPS पीओ लेवल ही फोकस में है अभी तो। और NIACL का नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड आ चुका है। 2 PM पर चलते हैं। यहाँ पर आता है क्या, क्या आता है इधर? इधर आपको मिलता है, पहले तो मेंस मिल रहा था इस टाइम पर, बट अब फिर से हम इस पर IBPS के ही लेक्चर डालेंगे। IBPS पीओ का या तो स्लॉगिज्म या फिर ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऐसे ही कोई टॉपिक अपलोड किया जाएगा। ठीक है, अच्छे लेवल का। 7 PM को आपको मिल रहा था आज पजल, जो कि एक छोटा सा कुछ ही 4-5 मिनट का वीडियो डाला था, सिर्फ ये शो करने के लिए कि इस समय अभी बिगनर सीरीज को पॉज कर दिया गया है और अभी हम IBPS पीओ ही पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एजेस के एडवांस क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे किसी एक टाइमिंग पर, या फिर एट मॉर्निंग 7 AM को उसे अपलोड कर देंगे। जो भी टाइम सुटेबल लगेगा उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। एजेस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें। और 10 PM को आपको मिलती है पीओ लेवल पजल। अब एक बात बताइए आप, 7 AM को कंटिन्यू एक वीडियो डालें या नहीं डालें, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये 4 वीडियो, कोशिश ये है कि अब स्लोगन्स को डेली बेसिस पर अपलोड किया जाए, या तो 2 में या 7 में। और ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। और चाइनीज कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आती है। नंबर सीरीज बहुत टाइम से मैं बोल रही हूँ बट अभी तक नहीं पढ़ी है। क्वाड्रेटिक, ये ऐसे टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है और हमें करने चाहिए। ठीक है, मतलब वैसे फोकस DI पर है। अब DI का सिर्फ एक लेक्चर मिल रहा है तो मैं एक दो DI के भी कर देते हैं, दो पजल के कर देते हैं, ये सही रहेगा। 2 DI 2 पजल, और जो ये है उसे हम एक एक्स्ट्रा टाइम में अपलोड करेंगे, है ना। 2 DI के 2 पजल का स्लॉट्स कर देते हैं। एक एक दिन में 4 पजल इसमें या 3 पजल इसमें, 4 पजल 3 पजल इसमें, और 2 DI या 3 DI इसमें। तो काफी कंटेंट हो जाएगा, डेली का 5 DI हो जाएंगी और 8 पजल 8-9 पजल हो जाएंगे, काफी है ना। चलिए कोशिश की जाएगी अब डेली यही हो, डेली यही हो। इन दोनों में DI डाल देंगे या पैरेलली डालेंगे, पहले DI फिर पजल फिर DI फिर पजल, हाँ ये सही रहेगा। इसको हम क्या करेंगे अब, पता है? इसको हम करेंगे क्या, अभी तक का आज शेड्यूल अलग कर देते हैं, वो अपडेट कर देंगे हम टेलीग्राम पर क्या शेड्यूल रहेगा। 10 AM को हम डाल देंगे पजल, वो DI। फिर 2 PM को बढ़ेंगी आपके पास पजल। फिर 7 PM को DI, फिर पजल। अब 2 या 3, ये तो पजल का 4 ही रहेगा, फिक्स है। ये भी 2-3 रहेंगे और ये 4 है, फिक्स है। 4 से ज्यादा तो होंगे, कम नहीं होंगे पजल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से कर दो, सब्सक्राइब करो। चलो बनाना शुरू करते हैं। पहला पजल है अपना ये, येलो दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, क्या बोल रहा है, देयर आर 8 बॉक्सेस डब्ल्यू प्लेस्ड ऑन द above एंड द, मतलब P to Q है, other but necessarily in the same order. The bottom box is a number 1 and above 2 and 8. ओके, वो बात की बात है। All of them are a different color। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। पहले कंडीशन लिख लेते हैं, अब वो तो हमें पता चल ही चुका है, 8 से लेकर 7 वो बना लेंगे बाद में। कोई आएगा इवन पे रखा है ऑड पे रखा है तो हम बनाना शुरू कर देंगे। बॉक्स W इज अ प्लेस जस्ट अबव द रेड बॉक्स,
रेड कलर बॉक्स, रेड के जस्ट एबव में है डब्लू। देयर आर मोर देन 3 बॉक्सेस बिटवीन व्हाइट एंड रेड कलर बॉक्स। रेड और मोर देन 3 है। जब भी प्लस मोर देन बोलता है मैं एम बनाना शुरू कर देती हूँ। +3 है रेड कलर बॉक्स और व्हाइट, व्हाइट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्सेस एस एंड क्यू, S2Q। देयर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन द बॉक्स Q एंड W, Q एक W। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स B एंड W विच इज ऑफ पर्पल कलर। जो हमारा W है वो पर्पल कलर का है, पहली बात। और क्या बोल रहे हैं, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन W एंड B। यहाँ पर लिख लो 3 है बी के, और बी हमारा ये डब्लू जो है वो हमारा पर्पल कलर का है, ठीक है। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन बी एंड यू, बी और 2 छोड़कर यू है, ठीक है। विच इज ऑफ ऑरेंज कलर, विच इज मतलब, विच इज मतलब विच और हु किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड वाले को, ठीक है। विच और हु हमेशा सेकंड वाले को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा जो यू है वो किस कलर का है, ऑरेंज कलर का है, ठीक है। ऑरेंज कलर का है, डब्लू हमारा पर्पल कलर का है, रेड के जस्ट ऊपर है, ठीक है, बात की बात है। द येलो कलर बॉक्स इज प्लेस जस्ट एव बी, ये है हमारा बी, बी के जस्ट ऊपर हमारा कौन सा है, येलो वाला है। द येलो कलर बॉक्स इज प्लेस जस्ट एव बी, ठीक है। देयर आर मोर देन 3 बॉक्सेस बिटवीन द ग्रीन एंड रेड, अच्छा ये रेड इधर भी है, मोर देन 3, रेड मोर देन 3 और ग्रीन, ठीक है, ये तो 2 हो गए, कोई बात नहीं। द वाइट कलर बॉक्स इज नॉट ऑन द टॉप, जो हमारा वाइट है वो टॉप पर नहीं जाएगा। देयर इज द सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एस एंड यू एंड बिटवीन बॉक्सेस आर एंड टी, एस और यू के बीच में जितने हैं उतने ही आर और टी के बीच में है, ठीक है। द ब्लैक कलर बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द ब्लू कलर बॉक्स, क्या, द ब्लैक बॉक्स इमीडिएटली अबव, अच्छा जो ब्लैक है वो ब्लू के जस्ट एबव है, ठीक है। बॉक्स टी इज नीदर ब्लैक और नॉर येलो, टी जो है ना तो वो ब्लैक है और ना ही येलो है, हटाओ काटो। द बॉक्स क्यू इज प्लेस्ड इन बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, ओके। द बॉक्स क्यू, जो क्यू है वो किस किसके बीच में है, एस और डब्ल्यू के बीच में है, ठीक है। एस इज एस इज एबव बॉक्स डब्ल्यू, ठीक है। ये पता है कैसे बता दिया इसने, ये ऐसे आएगा, एस डब्ल्यू से ऊपर है, यानी एस ऊपर आएगा एस, फिर वन सेकंड, एस फिर आएगा क्यू फिर डब्ल्यू, ऐसे बन रहा होगा। अब यहां से हमें बहुत पूरा कंडीशन हमारी ये पूरा सॉल्व हो गया इसकी हेल्प से। अब देखो कैसे, हमने एस इधर रखा। अब देखो भाई कुछ नहीं बताया इसमें, डॉट मेथड के सिवाय कोई आपके पास मेथड नहीं बचा, है ना। डॉट मेथड बहुत अच्छे से मैंने सिखाया है अपने बिगनर्स लेवल वाली सीरीज में, आप जाकर उसे देख सकते हो। बिगनर्स लेवल को मुझे ऐसा लगता है पॉज नहीं करना चाहिए, मैं डालते रहूंगी उसमें। अब ये है 2, ये हो जाएगा, सॉरी, एस टॉप पर बैठाओ क्योंकि क्यू बीच में है ना, एस ये 2 छोड़कर हो जाएगा क्यू, ठीक है। और क्यू से एक छोड़कर आ जाएगा डब्लू। देखो बोला गया है बॉक्स एस इज एबव डब्लू, एस के ऊपर है, डब्लू के ऊपर है एस, तो ऐसे ही बनेगा। जो एग्जैक्टली मिडिल वाला केस है ना वो यहाँ पर फॉलो तो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है। क्यू से और डब्लू तक के बीच में एक बॉक्स है एस से क्यू, ये जो एग्जैक्टली मिडिल में नहीं है हमारा क्यू, ये पता चल रहा है। अच्छा जो चीज लिखती मिलती जाए उसे लिख दो, इधर लिख दो पर्पल, ठीक है। अब डब्लू से 3 छोड़कर वी है, ये कितने होगा, 1 2 3 4 5 6,
सात आठ, तीन छोड़कर भी नीचे तो डेफिनेटली नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर दो नीचे होंगे तो आठ कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, तो डेफिनेटली तीन छोड़ के नीचे तो आने वाला है नहीं भी। तो एक दो तीन छोड़कर वी इधर आ गया, क्योंकि ये वाली कंडीशन कह रही है तीन, डब्लू से तीन छोड़कर वी है, और वी से दो छोड़कर यू है। वो एक दो, एक दो छोड़कर यू ऊपर जा सकता है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, हाँ हो जा सकता है, बट अभी नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? तो एक दो तीन, बी इधर आ गया। ठीक है, पी से जस्ट ऊपर पहले यहाँ पर येलो रख लो। ठीक है, एक दो छोड़कर यू इधर भी आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है, अभी मत रखो इसका। यू के पॉसिबिलिटी यदि चेक कर लेंगे। देखो भाई, एक दो छोड़कर, एक दो छोड़कर यू इधर भी आ रहा है, और एक दो छोड़कर यू इधर भी आ रहा है। अच्छा, डब्लू के जस्ट नीचे रेड है, अब देखो ये चीज है, रेड इधर आ गया, डब्लू के जस्ट नीचे रेड आ गया, तो अब वो वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाती। पॉसिबिलिटी रिड्यूस करना सीखो भाई। इसीलिए जो चीज नहीं रखी जा रही उसे मत रखो। अब डब्लू के नीचे रेड आ गया, वो वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। अब एक दो, एक दो तीन चार पाँच छह सात बॉक्स हो गए। अब आप केवल एक बॉक्स ही ऊपर आ सकता है, तो दो छोड़कर यू यहाँ नहीं रख सकते, नौ बॉक्स हो जाएंगे। गिन लो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, हो गए नौ। तो ऊपर तो यू आएगा नहीं, इसे हटाओ, ऊपर यू नहीं आएगा। इसीलिए पहले रखना शुरू मत करा करो, पहले ये पूरा जो लिखा हुआ है उसे कंप्लीट लिखना शुरू करो। अब यू डेफिनेटली इधर आएगा, दो छोड़कर, यू से एक छोड़कर ऑरेंज है, ऑरेंज इधर रखो। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छह सात, ठीक है, या तो एक ऊपर है या तो एक नीचे, अब कहाँ है मुझे नहीं पता। अब ये देखो, रेड से तीन छोड़कर व्हाइट था, तीन छोड़कर ग्रीन है। अब यहाँ केवल एक ही बॉक्स नीचे आ सकता है, या तो एक नीचे आएगा या तो एक ऊपर आएगा। अब यहाँ तो ग्रीन और व्हाइट आ नहीं सकते, क्योंकि प्लस थ्री चाहिए, मिनिमम चार तो चाहिए ही चाहिए। एक दो तीन चार, इस चार के बाद मुझे दो कलर रखने ही रखने हैं, रखने ही रखने हैं दो कलर। और ये वाली कंडीशन भी फॉलो करानी है। केवल एक बॉक्स नीचे आ रहा है तो ये तो फॉक्स फॉलो होगी नहीं। पूरा पता चल रहा है कि नीचे तो बॉक्स आने का नहीं है, ऊपर ही आएगा। देखो, ये दोनों हमें साथ में चाहिए, नीचे नहीं रख सकते। ये दोनों के लिए प्लस थ्री चाहिए रेड के साथ, तो ये ऊपर आएंगे। सब कुछ ऊपर आने वाला है, ये हमारी नीचे वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक बन चुकी है, हमें ये दिख रहा है। अब ये देखो पहले कि अब कौन कहाँ आएगा। एक चीज साफ बोली गई है, कहाँ गई वो व्हाइट वाली कंडीशन की? व्हाइट, व्हाइट हमारा टॉप पर नहीं है। ठीक है, व्हाइट अगर टॉप पर नहीं है तो एक दो तीन चार छोड़कर व्हाइट इधर रख दो, क्योंकि इन दोनों के लिए मुझे दो चाहिए, तो यहाँ पर ही आएगा, या तो ब्लैक इधर आएगा या तो ब्लू इधर आएगा, या तो क्या इधर ही आएगा। ब्लैक ब्लू इधर आ सकते थे, मगर मुझे तीन, रखने हैं ना तीन छोड़कर, मुझे दिख रहा है कि व्हाइट चार छोड़कर ही रखना है, व्हाइट और ग्रीन। अब ग्रीन डेफिनेटली टॉप पर आ जाएगा, या तो व्हाइट टॉप पर आना था या ग्रीन, मगर व्हाइट को मना कर दिया तो ग्रीन ही टॉप पर आएगा। अब ये देखो जरा, टी, केवल टी दिख रहा है। अच्छा ये देखो, एस से यू, एस से यू में एक दो तीन, एस से यू में हमें तीन लोग मिल रहे हैं, एस से यू में हमें तीन लोग मिल रहे हैं, यानी आर से टी में हमें तीन चाहिए। हाँ ये दिख तो रहे हैं आर से टी, डेफिनेटली आर और टी इधर आएगा, डेफिनेटली आर टी। कोई एक बचा, कौन बचा? कहाँ से शुरू है? पी क्यू आर एस, पी, पी पी यहाँ बचा, पी इधर रखो। अच्छा, अब इन दोनों को देखो भाई, आर और टी के, ये बोला गया है टी ब्लैक और येलो नहीं है। अच्छा, तो टी इधर नहीं आएगा, सीधी बात है, टी इधर नहीं आएगा, आर इधर आएगा। और आर उधर आ गया तो आर इधर से हटा दो, यहाँ टी आएगा, यहाँ टी आएगा, यहाँ आर आएगा। बिना पॉसिबिलिटी की पजल ऐसे बनती है। बनाने के लिए तो जितना मन हो उतनी पॉसिबिलिटी बनाओ। चलो छोड़ो, चेक करते हैं। पी एस बी आर क्यू, पी एस बी आर क्यू, यू डब्ल्यू टी,
UWT बिल्कुल सही है। रे- ऊपर से देखो, ग्रीन येलो व्हाइट ब्लैक, ग्रीन येलो व्हाइट ब्लैक, ब्लू ऑरेंज पर्पल रेड, ब्लू ऑरेंज पर्पल रेड, बिल्कुल सही बन गई है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करना जरूरी है, वरना फिर अच्छे वीडियो बनाने का मन नहीं करता। आप लोग ना सब्सक्राइब करते हो ना शेयर करते हो, कुछ बढ़ ही नहीं रहे हैं। चलिए, 8 पीपल हैं, ABCDEFG are sitting around a rectangle table, not necessarily in the given order, in such a way that four of them are sitting at the corners and rest of them are at the center of each side. Rest of them are center of each side. हाँ वही है, some of them sitting at the corner and some of the at each side, ठीक है। Four are facing towards the center। अच्छा, फोर आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर मतलब चार इनसाइड हैं और सेंटर ऑफ द टेबल, एंड रेस्ट ऑफ देम आर फेसिंग आउटवर्ड द टेबल, ठीक है, चार आउटसाइड हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ए इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर एंड फेसिंग आउटवर्ड। ए, इसको काटो पहले तो। ए हमारा कॉर्नर पे बैठा है और आउट की तरफ देख रहा है, आउटसाइड देख रहा है। चलो एक चीज पता चली। बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ए के सेकंड टू राइट में हमारा बी बैठा है, एंड फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए। अच्छा, ए के अपोजिट में बैठा है, एंड लिखा है, एंड के मतलब बी के बारे में बता रहा है। ए बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट में बी बैठा है, एंड मतलब बी फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए। जो बी है वो ए के अपोजिट देख रहा है। एच फेसिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल। जो एच है वो भाई हमारा इनसाइड देख रहा है। एफ इज सिटिंग अपोजिट ऑफ पी। अपोजिट का केस मैंने बहुत बार बता दिया है। अच्छा, रेक्टेंगल के केस में नहीं बताया। अपोजिट का ये रेक्टेंगल वाला ही केस है कि दोनों के 8 का केस जब होता है तो अपोजिट के केस में 8/2 -1 इक्वल टू 4 -1 इक्वल टू 3। ठीक, तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ बैठ जाएगा कौन? एफ। इसको बना सकते हैं हम, बना लो इसे। चलो छोड़ो, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी इधर आ जाएगा, देखो राइट इधर है तो लेफ्ट इधर है। सी इज सिटिंग एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। सी ई के जस्ट, क्या, सी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। एच अपोजिट टू सी, अरे तीन छोड़कर एच है, ठीक है। जी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच बीच में है, एंड फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। एंड मतलब जी के बारे में बोल रहा है, ये क्या है, इनसाइड देख रहा है। ठीक, जी हमारा कहाँ देख रहा है, इनसाइड देख रहा है। चलो बनाते हैं इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ए कहीं भी अभी रख दो, जहां आपका मन है वहां रख दो। एक से छोड़कर बी आ जाएगा, ये नीचे देखेगा। 1 2 3 छोड़कर एफ आ जाएगा, 3 छोड़कर एफ आ गया, और एफ से डी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, सी और ई हमें साथ में चाहिए थे। सी और ई के लिए मुझे सिर्फ एक ही जगह दिख रही है, सी और ई केवल इधर आ सकते हैं। अब मुझे नहीं पता ना ई की डायरेक्शन ऊपर होगी या नीचे, इसलिए मैंने स्लैश लगा के रख दिया। बट सी से 3 छोड़कर एच रखना है। अगर सी इधर हुआ तो 1 2 3 छोड़कर मैं रख ही नहीं पा रही एच, तो बिल्कुल पता चल गया मुझे सी इधर नहीं है। सी इस वाले में नहीं है, क्योंकि अगर सी और ई आप देखो, 3 छोड़कर मुझे एच चाहिए। एच अगर यहाँ सी हुआ तो एच यहाँ आएगा, कैसे आएगा? ए पहले से बैठा, तो डेफिनेटली सी इधर होगा, सी डेफिनेटली इधर होगा, और ई डेफिनेटली इधर होगा। हटाओ, सी इधर हुआ तो 1 2 3 छोड़कर एच इधर हो गया, ई इधर हो गया। और क्या बोल रहा था, ए और बी के बीच में कौन है, जी। अब देखो भाई, ये आउटसाइड है, क्योंकि ए पहले ही बता दिया ए आउटसाइड है। ये इनसाइड हो जाएगा, जी इनसाइड देख रहा है, जी नीचे आ जाएगा। और एच इनसाइड देख रहा है, एच नीचे आ जाएगा। अब ये बोल रहा है सी के जस्ट लेफ्ट में है। अगर सी ऊपर देखा तभी तो लेफ्ट आएगा इधर सी के लिए, है ना? ये ऊपर देखेगा तभी तो ये लेफ्ट होगा, इमीडिएटली सही है। ये हो गया। और क्या है भाई, और कुछ है?
कितने हो गए, एक दो तीन, और कुछ रह गया है मुझे लग रहा है। किसी की डायरेक्शन के बारे में कुछ गड़बड़ है, कुछ रह गया डायरेक्शन। अच्छा, एंड फेसिंग टूवर्ड द, कुछ डायरेक्शन रह गई। फोर आर फेसिंग टूवर्ड, ए सिटिंग एट द वन ऑफ द सेंटर एंड फेसिंग टूवर्ड बी द सेकंड, सेकंड टू द राइट ऑफ द फेसिंग अपोजिट साइड, ठीक है। एच फेसिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल, एफ इज सिटिंग अपोजिट ऑफ बी एंड फेसिंग ईच अदर। अच्छा, एंड फेसिंग ईच अदर, देखो दोनों सेंटर में देखे हैं और फेसिंग ईच अदर, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बोल रहा है वो दोनों एक दूसरे को कब देखेंगे, दो लोग एक दूसरे को कब देख सकते हैं बताओ? जब वो इनसाइड देख रहे होंगे। अब ये दोनों तो एक दूसरे को नहीं देख सकते ना, फेसिंग ईच अदर इन दोनों के बारे में बोला जा सकता है जो आउटसाइड देख रहा है। आप टेबल पे बैठे हो, आपके सामने कोई सामने आपके कोई बैठा है, तभी तो अब बोला जाएगा फेसिंग ईच अदर। अगर ये लोग जो आउटसाइड देख रहे हैं ये लोग तो फेसिंग ईच अदर नहीं है, तो एफ पता चल गया, एफ भी इनसाइड देख रहा है। एफ का फेस बी की तरफ है और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब ये इनसाइड है। अब ये चार इनसाइड हो गए, ये चार इनसाइड हो गए, तो बस जो बचा उसे आउटसाइडर होगा। बन गई हमारी। मैं बहुत कम पॉसिबिलिटी बनाती हूँ जब, हाँ जब प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं हूँ, तब तब बनती है मुझसे पॉसिबिलिटी। आप भी ऐसे ही ट्राई करो। पजल का मतलब क्या है? पजल्ड हो गया, पजल्ड मतलब फंस गया। अब फंस गए हो तो आप ऐसे ही सीखो, फंस फंस के। जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बनाओगे उतना टाइम कंज्यूम होगा और उतना ही कम पजल में आप एक्सपर्टीज बन पाओगे। हो सके तो एक ही पजल को पूरा गंदा कर दो, पहले पजल को सीखो बनाना। स्पीड बाद में पकड़ना, स्पीड तब पकड़ना जब पजल बनानी आ जाए। अब आप फटाफट फटाफट फटाफट, मुझे नहीं लगता कि आप 10 पॉसिबिलिटी बनाकर पजल जल्दी बना सकते हो। ये सिर्फ भ्रम है। चलो अच्छे से चेक करते हैं। पहले तो ये आउटसाइड वाले देख लो भाई, पहले तो सीक्वेंस देखेंगे। डी के राइट में एफ है, डी के राइट में एफ है, डी एफ एच ए, डी के राइट में एफ, डी कहाँ है? डी है, डी का राइट में एफ है, ठीक है। डी एफ एच ए जी, बी सी ई, जी बी सी ई, ठीक है। अब कौन कौन आउट देख रहा है? डी आउट देख रहा है, ए आउट देख रहा है, सी आउट देख रहा है, ई आउट देख रहा है। डी ए सी ई, डी ए सी ई, ठीक है। चार लोग आउट हुए तो सारे इनसाइड होंगे और जो बचे हुए हैं। बिल्कुल सही बन गई है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलिए पजल बनाते हैं। ये क्या है? लीनियर अरेंजमेंट है, ठीक है। इसे हिंदी में बनाऊंगी मैं। दो इंग्लिश में हो गई। एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तर के सम्मुख खड़े हैं। सनी पंक्ति के एक छोर पर खड़ा है, जो भी हमारा सनी है वो कहाँ खड़ा है? उत, एंड पर खड़ा है। सनी हमारा एंड पर खड़ा है। बिट्टू और सोनू के बीच तीन व्यक्ति खड़े हैं। जो भी बिट्टू है और तीन छोड़कर कौन है? सोनू है। बिट्टू और सोनू के बीच तीन व्यक्ति खड़े हैं। टोनी सोनी के दाएं से तीसरे स्थान पर खड़ा है। सोनी के दाएं से पहले दूसरे तीसरे स्थान पर हमारा टोनी है। टोनी और सनी, सोनी सनी, हे भगवान नाम तो देखो। टोनी और सनी के बीच छह व्यक्ति खड़े हैं। टोनी छह सनी, भाई नाम तो अच्छे से लिख लेना प्लीज। मोनू और सोनी के बीच आठ व्यक्ति खड़े हैं। सोनी का है। मोनू आठ, कौन है? मोनू, ठीक है, ठीक है। आठ व्यक्ति खड़े हैं। बैंकी मोनू, मोनू के निकटतम बाएं हैं, ठीक है। मोनू के निकटतम बाएं हमारा है बैंकी, ठीक है, बिल्कुल सही। बैंकी और स्वीटी, जो टोनी के निकटतम दाएं खड़ा है। स्वीटी कहाँ खड़ा है? टोनी के निकटतम दाएं। टोनी ये है, टोनी के निकटतम दाएं खड़ा है। स्वीटी जो टोनी के निकटतम दाएं खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है। स्वीटी के यहाँ खड़ा है, ठीक है, टोनी के। बैंकी और स्वीटी जो टोनी के निकटतम दाएं खड़ा है। देखो भाई, स्वीटी जो टोनी के निकटतम दाएं खड़ा है, मैं अभी बैंकी वाला पढ़ ही नहीं रही हूँ। अभी यहाँ से देखो, सिर्फ स्वीटी, वो तो बात की बात है। यहाँ पर देखो, बैंकी और स्वीटी
जो टोनी के निकटतम दाएं खड़ा है। मैं सिर्फ अभी स्वीटी के बारे में, स्वीटी कहाँ खड़ा है, टोनी के निकटतम दाएं खड़ा है, निकटतम दाएं खड़ा है यानी दाया देखो कहाँ बना रहे हैं हम, हद है। दाया ये है, निकटतम दाएं यहाँ बड़े बड़ा खड़ा बैठेगा स्वीटी, ठीक है। क्योंकि टोनी का दाया इधर होगा, बाया इधर होगा, सारे के सारे उत्तर देख रहे हैं। सब जब सब उत्तर देखने लगे ना, तो सब कुछ आप अपने हिसाब से बनाओ, आपका जहां सीधा हाथ है वही टोनी का है। अगर सब कुछ उत्तर में है तो ठीक है। अब ये देखो, बैंकी और स्वीटी के, स्वीटी जो टोनी के बीच तीन व्यक्ति खड़े हैं, अब इसके और तीन बैंकी। अच्छा बैंकी एक और जगह था, बैंकी इधर भी है, अच्छा। बैंकी तीन छोड़कर ऐसे करके भी हो सकता था, चलो ठीक है। बैंकी और स्वीटी जो टोनी के निकटतम दाएं खड़ा है के बीच तीन व्यक्ति खड़े हैं। ये जो तीन व्यक्ति वाली बात है वो बैंकी और स्वीटी के है, और जो के बाद जो टोनी के बारे में बोला गया है वो सिर्फ स्वीटी के बारे में बोला गया है। कुछ ज्यादा गंदा कर दिया मैंने, ठीक है। सोनी और बिट्टू के बीच पांच व्यक्ति खड़े हैं। बिट्टू कहाँ है, कहीं था तो, ये है बिट्टू। सोनी भी इधर है। सोनी और क्या लिखा है, सोनी और बिट्टू के बीच पांच व्यक्ति हैं, सोनी, पांच, बिट्टू, और ये वाला भी इधर बना दो, बिट्टू, तीन, सोनू, है ना, हटाओ। दाया बाया तो कुछ बोला नहीं था इसमें, दाएं से तीसरे स्थान पर खड़ा है, वो तो ये वाला है, ठीक है। यहाँ बोला था बिट्टू और सोनी के बीच, ठीक है कोई बात नहीं। मोनू पंक्ति के एक छोर पर है, कहाँ गया मोनू, मोनू ये है ना। सनी भी एंड पर है और मोनू भी एंड पर है, ये तो अच्छा बात, दो लोग एंड पर दे दिए, सही है, बनाते हैं इसे। नहीं, ऐसे सही नहीं लगता, पहले ये बनाएंगे। सोनू आ गया, सोनू से दो छोड़कर टोनी आ गया, टोनी के जस्ट राइट में मुझे स्वीटी दिख रहा है, स्वीटी लिखो पहले, है ना। ये वाला देखो ना, जस्ट राइट में पहले स्वीटी दिख रहा है ना, स्वीटी के पे रख दिया। स्वीटी से तीन छोड़कर बैंकी रखना है, एक दो तीन, ये भी पता चल गया, एक दो तीन छोड़कर यहाँ पर आ गया बैंकी। अब बैंकी के बारे में ये बताए, मोनू के जस्ट राइट में है, मोनू यहाँ पर आ गया, और हमें ये भी बोल दिया है मोनू एंड पर है, यानी ये एंड है, इधर कोई नहीं आएगा, बहुत सही। अब मोनू से आठ छोड़कर सोनी भी है, सोनी है ना ये देखो सोनू रख दिया मैंने इधर, जबकि ये सोनी है, ये हमारी सोनी है, ये सोनी है, ठीक है। अब मोनू से आठ छोड़कर सोनी, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, बिल्कुल ठीक बना है, ठीक है। अब क्या है, सोनी से पांच छोड़कर बिट्टू है, एक दो तीन चार पांच छोड़कर बिट्टू इधर आ सकता है ना। टोनी से छह छोड़कर सनी रखो पहले, एक दो तीन चार पाँच छह, चलो यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ रखो, एक दो तीन चार पाँच छह छोड़कर यहाँ पर हमने रख दिया सनी। अब ना ये वाली कंडीशन पता चल गई कि ये एंड है, बिल्कुल सही है, ये एंड, दोनों एंड पता चल गए। अब रखो ये वाला बिट्टू वाला, सोनी से पांच छोड़कर बिट्टू, अब यहाँ तो रख नहीं सकते ना, ठीक है। अब यहाँ तो जा नहीं सकते, तो बिट्टू इधर ही आएगा, बिट्टू डेफिनेटली इधर ही आएगा, बिट्टू अपना, बिट्टू यहाँ आ गया। सोनी से पांच छोड़कर बिट्टू है ना, एक दो तीन चार पांच छोड़कर बिट्टू, ठीक है। बिट्टू से तीन छोड़कर सोनी है, सोनू, एक दो तीन, ठीक है। एक दो तीन छोड़कर यहाँ आ जाएगा अपना सोनू। हम्म, कुछ बचा, कुछ बचा क्या। तीन छोड़कर बैंकी, बैंकी हो गया, स्वीटी हो गई, सनी हो गया, टोनी हो गया, सोनी हो गया, बैंकी, मोनू, ठीक है। निकटतम बाएं है, बिट्टू हो गया, ठीक है। सब हो गया, क्या है, एक दो तीन, तीन दो पाँच, पाँच छः सात आठ नौ, 10 11 12 13 14, 14 है, 14% है, देखते हैं 14% आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक 12 13 14, ठीक है। सनी सोनू, सनी से तीन छोड़कर सोनी है, सनी से तीन छोड़कर सोनी है, ठीक है। एक छोड़कर सोनू है, फिर टोनी, फिर स्वीटी, एक छोड़कर सोनू टोनी स्वीटी, फिर एक छोड़कर बिट्टू, एक छोड़कर बिंकी,
हाँ, एक छोड़कर बिट्टू, ठीक है, एक छोड़कर पिंकी, और फिर मोनू। ठीक है, बिल्कुल ठीक बनी है। चलो, इसको बनाते हैं। क्या है? 7 मित्र हैं, प्रिया, श्रेया, जूली, नेहा, पल्लवी, आशा, रेखा। 7 अलग अलग ब्रांड के मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं। सैमसंग, नोकिया, ओप्पो, वीवो, एप्पल, रियलमी, रेडमी, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। इसके अलावा ये 7 लोग एयरटेल, जियो, आइडिया जैसे 3 अलग अलग नेटवर्क। 7 है। कौन है भाई? प्रिया, श्रेया, जूली, नेहा, पल्लवी, आशा, रेखा। क्या बोल रहा है? कम से कम 2। जियो। क्या है ये? नेटवर्क कम से कम 2 कौन से हैं भाई? एयरटेल, जियो, और कौन सा है? आइडिया। ठीक है, एयरटेल, जियो, आइडिया। जूली एयरटेल पर पंजीकृत है। जूली तो इधर आ गई। आशा नोकिया, वीवो का उपयोग करती है। क्या? आशा है हमारी। आशा हमारी क्या है? नोकिया या फिर वीवो का उपयोग करती है। ठीक है। पल्लवी केवल नोकिया के उपयोग करने वाले व्यक्ति के नेटवर्क में से एक पंजीकृत है। केवल, यानी देखो भाई, एक चीज ध्यान से रखो। आम, कम से कम 2 तो है ही। एक और 2, 2 तो है। यहाँ पर लिख लो भाई। यहाँ हम फोन लिख लेंगे। हाँ, यहाँ फोन लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ फोन लिख देंगे, डायरेक्ट यहीं पर फोन आ जाएगा। कम से कम 2 तो है। हर किसी में 2 होंगे। एक ऐसा होगा जो 3 रखा है, क्योंकि 7 है। 2 3 जा 6 प्लस 1 7। तो एक कोई ऐसा है जो हमारा 7 रखा हुआ है। ठीक है। क्या है? पल्लवी क्या लिखा है? पल्लवी केवल नोकिया के उपयोग करने वाले व्यक्ति के नेटवर्क में से एक है। पल्लवी जो है वो सिर्फ नोकिया वाले के साथ है, और यहाँ केवल 2 है। हटाओ। आशा रेडमी यूजर के समान नेटवर्क पर पंजीकृत है। जो हमारी आशा है वो क्या है? रेडमी यूजर के रेडमी यूजर के समान नेट, अरे कुछ भी नहीं बता रहे हैं अभी तक। या तो प्रिया या रेखा रेडमी। या तो ये लोग रेडमी, या तो प्रिया, या तो रेखा। रेडमी का प्रिया और जूली ओप्पो यूजर के साथ एक ही नेटवर्क। अच्छा, प्रिया जूली आ चुकी है। प्रिया इधर आ गई, और ओप्पो इधर आ गया। भाई ये तो फिक्स हो गया, यहाँ दोनों में से कुछ कोई नहीं आएगा, यहीं पर आएंगे जो लोग आएंगे। क्योंकि ये इसमें 3 आ गए, इसमें 3 लोग आ गए। देखो, एक चीज साफ बोली है, प्रिया जूली ओप्पो यूजर के साथ ना। अब ये नहीं है कि आप ओप्पो जूली को बैठा दो, क्योंकि ये 3 बोल दिए, प्रिया अलग बोला है, जूली अलग बोला है, ओप्पो यूजर अलग बोला है। तो ओप्पो इधर आ जाएगा, और प्रिया जूली ऊपर चले जाएंगे। ये 3 हो गए, दो तो यहाँ 2 2 हैं। अब क्या है? श्रेया जियो पर पंजीकृत है। श्रेया यहाँ पर आ गई। श्रेया जियो पर। एप्पल यूजर एयरटेल पर पंजीकृत नहीं है, यानी एप्पल इधर नहीं आएगा। एप्पल इधर नहीं आएगा। प्रिया सैमसंग का उपयोग नहीं करती। ये जो प्रिया है वो हमारी सैमसंग का यूज नहीं करती। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्रिया नोकिया के साथ, नोकिया, अच्छा यहाँ पे लिख लो। या तो नोकिया, 1 सेकेंड, सॉरी, यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखो। यहाँ, यहाँ क्या लिखो? आशा हमारी कौन है? या तो नोकिया रखती है आशा, या तो हमारा वीवो रखती है। अगर आशा इधर आ गई तो पल्लवी के साथ आशा आ जाएगी।
प्रिया रेडमी आ गया। अब देखो, हाँ एक चीज देखो ध्यान से। हाँ इस चीज को चेक करते हैं। अगर अगर प्रिया या रेखा में से कोई रेडमी रख रहा है ना, अब यहां से मुझे कैंसिल करना है। प्रिया अगर रेडमी रख ली प्रिया रेडमी, ठीक है, तो इधर आशा आनी चाहिए क्योंकि तीन लोग हैं, आशा इधर आनी चाहिए। जबकि बोल रखा है आशा या तो नोकिया या वीवो रखती है, तो आशा ओप्पो कैसे रख लेगी। प्रिया रेडमी किसी भी सूरत में नहीं रखेगी। रेडमी हमारी रेखा के पास ही है, ये फिक्स हो गया। सही है। नहीं समझ में आया तो वीडियो पे पीछे करो और फिर से सुनो इसे। हमारा, सॉरी, रेखा ही हमारी, जो हमारा रेखा है वही हमारी रेडमी चला रही है, प्रिया नहीं चला रही है। अब हटाओ। अब आशा को देखो। आशा नोकिया, अगर आशा इधर आ गई तो पल्लवी और रेखा सब एक साथ आ जाएंगे। देखो, अगर आशा इधर आ गई तो ये नोकिया हो गया। और आशा रेडमी और रेखा के साथ भी है, तो पल्लवी और रेखा सब एक साथ। आशा डेफिनेटली वीवो चला रही है। आशा डेफिनेटली वीवो चला रही है। आशा, तो अब ये देखो ये डेफिनेटली इधर आ गए। आशा इधर आ जाएगी वीवो के साथ, और रेडमी इधर आ जाएगा किसके साथ, रेखा के साथ। पल्लवी इधर आ जाएगी, पल्लवी इधर आ जाएगी, नोकिया इधर आ जाएगा। अब एट एप्पल इधर नहीं है तो एप्पल इधर आ जाएगा। अब क्या, सैमसंग प्रिया नहीं चला रही तो सैमसंग ये चलाएगा डेफिनेटली। अरे इतना बुरा तरीके से सैमसंग लिखा है। हमारा जो सैमसंग है वो ये चला, अच्छा फोन है सैमसंग। अब ये प्रिया, एक हमारा कोई ब्रांड बचा है। कौन कौन से हैं, रेडमी, रियलमी, अच्छा रियलमी बचा है हमारा, है ना। सही है, रियलमी बच गया। और नाम कौन सा बचा है, प्रिया, श्रेया, जूली, नेहा। नेहा है क्या, नेहा इधर बची। बस बन गया। कैसे बना है, कैसे, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, रेडमी और ये प्रिया और रेखा वाला, इसको समझो। इस वाले को समझो। आशा अगर रख लेगी, चलो आशा को नोकिया दे दो, हटाओ, दे दो, तो फिर पल्लवी इधर आ गई। आशा हमारी रेडमी के साथ आ रही है, रेडमी पहले से ही रेखा को मिल चुका, तो ये तीनों एक साथ आ जाएंगे ना। तीनों एक साथ नहीं बोले, केवल यहाँ दो लोग बोले, तो आशा नहीं होगी। किसी भी सूरत में आशा नोकिया नहीं चलाएगी। किसी भी सूरत में आशा वीवो ही चलाएगी। ऐसे करके बनेगा ये, ज्यादा पॉसिबिलिटी से खेलना बंद करिए। ये वाला जो है ये भी बनाना नहीं था, ये भी टाइम वेस्ट था। यहीं पे बना दो, ये इसी पर ही खत्म कर दो। चलिए चेक कर लेते हैं ना एक बार। एक बार चेक हमने नहीं करा हम तो। प्रिया रियलमी एयरटेल, कहाँ है प्रिया, प्रिया रियलमी एयरटेल, ठीक है। अच्छा ये वाला, ये सर्कल दिखेगा ये वाला, 1 सेकेंड। ये दिख रहा है, ये इसका कलर बहुत बुरा है। चलिए, प्रिया रियलमी ये हो गया, एयरटेल आगे देखते हैं। श्रेया नोकिया जियो, श्रेया नोकिया जियो। और जूली सैमसंग एयरटेल, जूली सैमसंग और एयरटेल ऊपर है। नेहा ओप्पो एयरटेल, नेहा ओप्पो एयरटेल बिल्कुल सही है। पल्लवी एप्पल जियो, पल्लवी एप्पल जियो, ठीक है। आशा वीवो आइडिया, आशा वीवो आइडिया। रेखा, अब कौन सा बचा था, रेखा बचा था। हाँ रेखा रेडमी आइडिया, रेखा रेडमी आइडिया, ठीक, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, हमारी पजल, हमारा जो है ये बन गया है। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और आप लोग देख रहे हो, पता चल रहा है, क्योंकि व्यू बढ़ रहे हैं, और व्यू तो बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइबर पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। आप लोग प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कुछ अच्छे व्यूज मिले। हाँ, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए, आईबीपीएस क्लियर करिए।
NICL का एडमिट कार्ड आने आ गया है, उसे डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय। हैव अ ग्रेट डे।